Welcome to Gurukul. My name is Rajesh Tade, professional English teacher. Today we are going to learn a topic and the name of the topic is tenses. और आज हम टेंसेस में कंटिन्यूअस टेंसेस देखने वाले हैं। 3 टेंसेस जो कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। लेट्स सी। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है टाइटल कंटिन्यूअस टेंसेस और द थिंग इज दैट पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस ऐसे 3 टेंस हमारे पास होते हैं। तो आज हम इन 3 टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, व्हाट इज हियर? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो पहले सब्जेक्ट होता है, बाद में होता है वाज वर, देन V4, देन ऑब्जेक्ट। मतलब वी हैव गॉट 4 स्टेप्स। हमारे पास कितनी स्टेप्स है? 4 स्टेप्स है। वी हैव गॉट 4 स्टेप्स एंड कंसिडरिंग दिस ऑल 4 स्टेप्स हमें सेंटेंस बनाना होता है। सबसे पहले हमें लेना होता है सब्जेक्ट, फिर वॉज, वर। अब वॉज कब लेंगे हम? जब भी हमें सिंगुलर सब्जेक्ट लेना है हम वॉज कहेंगे। जैसे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, राज वॉज, सिमरन वॉज। तो वॉज कब आएगा? जब जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तब वॉज आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, और वर कब आएगा? एक से ज्यादा अगर सब्जेक्ट है तो वर यूज करना है। वी वर, दे वेयर, द बॉयज वर, लाइक दिस वे। सो आपको इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। तो ये सेंटेंसेस बन जाएंगे और इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि कोई कुछ कर रहा था। जैसे मैं सिखा रहा था, मेरे स्टूडेंट सीख रहे थे। इस तरह से कोई कुछ कर रहा था भूतकाल में। इट इज ऑल अबाउट पास्ट टेंस कि पास्ट टेंस में कुछ हो रहा था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है कि कुछ हो रहा है। जैसे मैं अभी सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सब्जेक्ट के बाद एम इज आर आता है। ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एम इज आर आता है। एम इज आर कब आएगा? एम आता है जब आपके पास आई सब्जेक्ट हो तो एम यूज करना है। आई एम सिंगिंग। इज कब आएगा? अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, मतलब ही इज सिंगिंग, शी इज सिंगिंग, स्मरण इज सिंगिंग, प्रियंशी इज सिंगिंग, इस तरह से। और आर कब आएगा? अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो आर आएगा। जैसे दे आर सिंगिंग, वी आर सिंगिंग, वी आर लर्निंग, लाइक दिस वे। सो इस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करने हैं। जैसा सब्जेक्ट तैसा हेल्पिंग वर्ब, जैसे सब्जेक्ट होते हैं वैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करने हैं। लेट्स सी दैट। तो उसमें V4 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब V4 तो हर जगह आना ही आना है। अगर कंटिन्यूअस टेंस है, अगर हमारा टेंस कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली V4 आना ही आना है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसेंशियल बात है। ये सबसे इसेंशियल बात है कि कंटिन्यूअस टेंस में V4 आना ही है। लेट मी टेल यू अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट के बाद शॉल, विल और बी आता है। ठीक है, शॉल विल लेना है प्लस बी लेना है आपको। मतलब हम क्या कहेंगे? आई शॉल बी, वी शॉल बी। बाकी विल बी जो है ना, ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि आप कहेंगे वी विल बी, वी विल बी लर्निंग, दे विल बी लर्निंग, दे विल बी प्लेइंग, इस तरह से। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका मतलब क्या होगा हिंदी में कि कोई कुछ कर रहा होगा, फ्यूचर, कल, अगले हफ्ते, अगले महीने कोई कुछ कर रहा होगा। ये बताने के लिए हमें इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना है, इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। सो लेट मी जस्ट टेल यू कि यहाँ पर भी 4 स्टेप्स है, यहाँ पर भी 4 स्टेप्स है। एवरी सेंटेंस हैज गॉट 4 स्टेप्स। हर सेंटेंस के कितने स्टेप्स है? 4 स्टेप्स है। तो अब हमने व्याख्या देख ली है। ओके, वी हैव टॉक अबाउट दिस। ये हमने फॉर्मूला देखे, अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लेंगे। लेट्स सी दैट। पहला सेंटेंस क्या लेंगे? जैसे पहला सेंटेंस है, हम लेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट प्रियांशी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिया। अब हम यहाँ पे वॉज, वर, 2 में से एक लेना है। अब हम लेंगे वॉज। क्यों? क्योंकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रियांशी वॉज और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे लर्निंग। वर्ब को आईएनजी लगाना है, वर्ब को आईएनजी लगाना है, यानी कि V4 यूज करना है। प्रियांशी वॉज लर्निंग और फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। क्या सीख रही थी वो? इंग्लिश सीख रही थी। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हमारे ये टोटल 4 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप हमारा हो गया सब्जेक्ट, दूसरा स्टेप हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा स्टेप हो गया हमारा V4 यानी कि वर्ब को 4th फॉर्म में लिखना है, और आखिरी जो हमारा स्टेप है जो ऑब्जेक्ट है।
ओके, सो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब मान लीजिए प्रियांशी नहीं, इससे एक से ज्यादा लोग अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, प्रियांशी एंड स्मरण, तो यहाँ पे वो रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर स्मरण और प्रियांशी दोनों मिलके इंग्लिश सीख रहे हैं, ऐसा अगर बताना है, सीख रहे थे, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस, तो हम क्या कहेंगे कि प्रियांशी एंड स्मरण वर लर्निंग इंग्लिश, कि प्रियांशी और स्मरण दोनों इंग्लिश सीख रहे थे, कल दोनों इंग्लिश सीख रहे थे। इस तरह से आपको सेंटेंस बताना है, या फिर अगले हफ्ते, अगले महीने, तो आप क्या कहेंगे कि स्मरण वर, ऐसे मतलब दोनों सब्जेक्ट साथ में लेना है, स्मरण एंड प्रियांशी वर लर्निंग इंग्लिश। और अगर आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति के बारे में बात करना है तो वॉज लेंगे आप, स्मरण वॉज लर्निंग, प्रियांशी वॉज लर्निंग। पर दोनों सीख रहे बताना है तो स्मरण एंड प्रियांशी वर लर्निंग, लाइक दिस वे। अब ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या हो रहा है। मान लीजिए ये दोनों जो अभी है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग, दे आर प्लेइंग। ओके, तो हम क्या करेंगे, द थिंग इज दैट हम यहाँ पे लिखेंगे स्मरण एंड प्रियांशी। ओके, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यहाँ पे आर आएगा। आर क्यों आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल, एक से ज्यादा लोगों के बारे में, एक से ज्यादा मतलब सब्जेक्ट जो है हमारा वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हम आर लेंगे। तो स्मरण एंड प्रियांशी आर, यहाँ पे लिखेंगे हम प्लेइंग, वर्ब को आईएनजी लगेगा, और क्या खेल रहे हैं वो, तो कुछ भी लिख सकते हैं हम, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, लाइक दिस। जो भी उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट है वो हमें लिखना है। पर मान लीजिए अगर सिर्फ स्मरण खेल रहा है तो फिर आर नहीं आएगा, फिर इज आएगा। तो क्या आएगा, सेंटेंस कैसे हो जाएगा, तो स्मरण के बाद इज होगा, स्मरण इज, और फिर ऐसे सेंटेंस कंटिन्यू होगा, स्मरण इज प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से आएगा सेंटेंस। मान लीजिए सिर्फ प्रियांशी खेल रही है तो प्रियांशी इज प्लेइंग क्रिकेट, इस तरह से। सो द थिंग इज दैट कोई भी अगर व्यक्ति अगर एक ही क्रिया कर रहा है, राइट, द थिंग इज दैट, मान लीजिए अगर लैपटॉप पे कोई क्रिकेट खेल रहा है तो ऑब्वियसली अकेला एक ही बंदा क्रिकेट खेलेगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अब हम देखेंगे फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में देखेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट, कि कोई कुछ कर रहा होगा, यानी कि ये दोनों कल क्या कर रहे होंगे ये बताना है हमें। तो हम लिखेंगे कि दे विल बी, दे विल बी सिंगिंग, दे विल बी सिंगिंग, वो गाना गा रहे होंगे, दे विल बी सिंगिंग। ओके, आई शॉल बी सिंगिंग, आई शॉल बी सिंगिंग विद देम। अगर मैंने कहना है कि मैं भी उनके साथ गाना गा रहा हूँ तो आई विल से आई शैल बी सिंगिंग, दे विल बी सिंगिंग। ये शॉल बी कब आएगा, आई और वी है तो ये शॉल बी आएगा, और विल बी कब आएगा, सारे सब्जेक्ट के लिए विल बी आप यूज कर सकते हैं। जैसे एमिजार का मैंने आपको बताया है, उसी तरह से ये होता है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, उसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, ठीक है। सो मैं एक सेंटेंस बताऊंगा और उस सेंटेंस को आपको हर टेंस में कन्वर्ट करना है, और सब्जेक्ट भी अलग अलग लेने हैं। मैं आपको सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट देता हूँ, ओके, जस्ट डू इट। आपका वर्ब है, योर वर्ब इज राइट, ये आपका वर्ब है, और उसके साथ आप कुछ भी यूज करो, चलो ठीक है, सिर्फ मैं आपको वर्ब देता हूँ और आप उससे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। मैं आपको हिंट देता हूँ, जैसे मान लीजिए रीड वर्ब है तो रीड वर्ब की हिंट देता हूँ और बना के दिखाता हूँ, फिर आप राइट पे मुझे बना के कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। देखिए रीड से कैसे बनेगा, आई वॉज रीडिंग अ बुक, दे वर रीडिंग अ बुक। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई एम रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, दे आर रीडिंग अ बुक। यहाँ पे देखिए कैसे आएगा, आई शैल बी रीडिंग अ बुक, देन विल बी अगर यूज करना है तो दे विल बी रीडिंग अ बुक। इस तरह से आपको सेंटेंसेस बना के भेजने हैं। सो हियर द वर्ब इज प्रेजेंट एंड यू जस्ट नीड टू राइट दिस। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एक्टिविटी इज सपोज टू बी डन बाय यू। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे हिट कीजिए। और हाँ, वो जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को आप हिट करते हैं ना, तो आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं, और इससे आपका बहुत फायदा होता है, क्योंकि जब भी नया वीडियो आता है तो डेफिनेटली क्या होता है, आपको अच्छे से नए से अपडेट जो है वो मिल जाते हैं और टाइम पे आप वीडियो देख पाते हो। इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियोस
लाइक करते हो, शेयर करते हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और इससे हमारा उत्साह हमेशा बढ़ता रहता है और हम हमेशा अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करते रहते हैं आपके लिए। अभी हम 10वीं का जो स्टेट बोर्ड का और सेंट्रल बोर्ड का जो सिलेबस है उसके ऊपर भी काफी सारे वीडियोस बनाने वाले हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको आपके क्लास से रिलेटेड किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको जरूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।